नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और आपकी तैयारी के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आइए उसके बारे में जान लेते हैं। और ऑफर है टेक्स्ट बुक पास प्रो अर्ली प्रो में आपको आधुनिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक से एक यूनिक प्रश्न मिलेंगे जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट बुक पास प्रो जो बनाया गया है आपके लिए कितना ज़बरदस्त है। इससे आप भर्ती परीक्षाओं को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 15 घंटे पढ़ते होंगे, 12 घंटे पढ़ते होंगे, 8 घंटे में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। गारंटेड कहता हूँ, समूह ग की भर्ती आपके पास होगी। समूह ग की परीक्षा क्वालिफाई करके आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे। तो 599 वाला 310 में, 349 वाला 310 में आरसीएम कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर 31 मई तक है, तो अभी इसे परचेज कर लें। सरकारी नौकरी का डंके की चोट पर आपको मिलेगी, इसलिए इस ऑफर का लाभ उठाइए। मॉक टेस्ट दीजिए, एक से एक आधुनिक प्रश्न देखिए, उसके बाद आपकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाकर इसे परचेज कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के 13,536 पदों के लिए सीईटी पंजीकरण पोर्टल 5 जून से खोलने का प्लान किया है। सीईटी स्कोर पर ही होगा चयन, अलग से स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। 10,94,000 पहले ही करवा चुके हैं पंजीकरण। 26 जून 2023 तक वन टाइम पंजीकरण करा सकेंगे। पहले से पंजीकृत अपडेट कर सकेंगे। तो अगर आपको कुछ अपडेट करना होगा तो भी आप कर पाएंगे। अगली खबर बिहार की है। बिहार में लिखित परीक्षा से अब होगा एएनएम की बहाली। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में एएनएम की बहाली अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। साथ ही इसका संवर्ग अब राज्य स्तर पर होगा। मैं आपको बता दूं, इसके लिए बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसके संबंध में आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी, नई भर्ती देखने को मिलेगी। वर्तमान में करीब 11,000 पदों पर एएनएम की नियुक्ति अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है। इस नियुक्ति पर लिखित परीक्षा का निर्णय लागू नहीं होगा। आगे जो भी नियुक्तियां होंगी उस पर लिखित परीक्षा का निर्णय लागू होगा। जो अधियाचना भेज दिया गया है, जो अधियाचन भेजा गया है उस पर लागू नहीं होगा। आगे जो अधियाचन भेजा जाएगा उस पर लागू होगा। तो बहुत जल्द आपको बिहार में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की भर्ती देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करूंगा सीटीईटी के आवेदन में 2 जून तक ही होगा सुधार। तो अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आपका समय कम है, सुधार कर सकते हैं। सेंटर के संबंध में जल्द जानकारी दूंगा। दोस्तों, सेंटर पर काम 2 जून के बाद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट की पूरी संख्या पता तो चल चुकी है, लेकिन बताना उचित नहीं है। आगे सेंटर के संबंध में किसे कहां सेंटर दिया जा रहा है, कितना दूर तक भेजा जा रहा है, पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीटी भर्ती को लेकर। 10 महीने बीत चुके हैं, अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। 4,163 पदों पर भर्ती होनी है। 4,163 पदों के लिए 13 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। इसमें पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 16,000 पद हो जाएं तो फिर कई प्रतियोगी छात्रों का कल्याण हो सकता है। इसकी पुष्टि सदन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयान में करीब 16,000 पद रिक्त बताए जाने से हुई है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इस भर्ती में रिक्त पदों को शामिल करने के लिए पोर्टल खोलकर विद्यालयों से अधियाचन लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किए जाने और उसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने की मांग महानिदेशक स्कूल शिक्षा से की गई है। अब मैं बताता हूँ गठन कब तक होगा। तो आइए आगे चलते हैं, उसके बाद बताऊँगा कि परीक्षा कब होगी। सबसे पहले याद देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ही बद से बदतर हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में सेधमारी बहुत ज़्यादा होती है। साल भर गैंग पर नकेल कसे सरकार, हर भर्ती में कर रहे सेधमारी। तो सरकार नकेल कैसे कसेगी, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। छोटा बघाड़ा जो है, वहीं के रहने वाले पिंकू लॉज में चर्चा करते प्रतियोगी छात्रों के साथ उन्होंने कहा है कि भाई, जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है भर्तियों में, जिस तरह सेधमारी की जा रही है, बीडीओ की भर्ती देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती देख लीजिए, एसआई भर्ती देख लीजिए, सब में भ्रष्टाचार की कोई
सीमा नहीं थी, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई हुई वीडियो को छोड़कर? कितनी कार्रवाई हुई? जो पकड़ लिए गए तो वाह वाह, नहीं पकड़े गए सामने नहीं है, उनका नियुक्ति हो गया। लेखपाल भर्ती देख लीजिए, रितु सिंह माल का जो है रिजल्ट निकाल दिया गया, रितु सिंह को पास कर दिया गया। किस आधार पर पास कर दिया गया? ऐसे कितने लोग होंगे, उसका कोई काउंट नहीं, कोई जांच, कोई प्रक्रिया नहीं। जब बताया जा रहा कि 15,000 संदिग्ध बताया गया, तो संदिग्ध का क्या हुआ? क्यों उन्हें बाहर किया गया नहीं? यह भी एक सवाल है। इसी को लेकर प्रतियोगी छात्र चिंतित थे, कहीं लेखपाल भर्ती का खड़ा बहुत हाई न चला जाए। तो इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगा क्रेडिट के रिजल्ट को लेकर। क्रेडिट के रिजल्ट के लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठन महाविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेडिट 2022 के आयोजन को 1 माह बीत चुके हैं और परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और विश्वविद्यालय में परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऐसे में शिक्षक उपलब्ध न होने से कॉपियों की मूल्यांकन में देरी हो रही है, इसलिए परिणाम में देरी होने की आशंका जताई जा रही है। अब मैं बात करूंगा डीएलएड में एडमिशन को लेकर। डीएलएड में दाखिले के लिए 2 जून से कर सकते हैं आप आवेदन। देखिए, मेरिट अब की बार बहुत हाई जाने वाली है। पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित की गई है। सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी के द्वारा जो जानकारी दी है, समय सारणी जारी कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवेदन की संख्या फिर कम होने वाला है, डेट पे डेट बढ़ाया जाएगा, तो कहीं आकर आवेदनों की पूर्ति होगी। सीटें भर पाएंगी या नहीं भर पाएंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कटाव कितना भी जाए, पहला कटाव दूसरा कटाव, घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका एडमिशन आसानी से डीएलएड में हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो। अब मैं बात करूंगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जल्द आ सकता है अध्यादेश। हाई कोर्ट में अपर मुख्य सचिव ने दी है जानकारी, आज होगी सुनवाई, तो अध्यादेश बहुत जल्द आने की संभावना। हमने कहा है कि 2 से ढाई महीना लगेगा पूरा आयोग अस्तित्व में आने पर, तो भैया आएगा 2 से ढाई महीने बाद ही आप कुछ भी नाक रगड़ लो। अध्यादेश आने से सब कुछ नहीं हो जाता। चेयरमैन की नियुक्ति करनी है, सदस्यों की नियुक्ति करनी, सारी प्रक्रियाएं करनी, भर्तियों पर फोकस करना, तो 2 से ढाई महीने भैया लगेगा। और जो बोले देता हूं होगा वही, इतना याद रखना। अब मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार ने वह कर दिखाया है जो आज तक नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में मांग चल रही है, भर्ती नहीं आ रही। बिहार में 1,70,000 पदों पर एक साथ भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती की बहाली की जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए, जो काम तेजस्वी सरकार ने, नीतीश सरकार ने मिलकर कर दिखाया है, किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। 1,70,000 पदों की संख्या देखकर आप चौंक जाएंगे भैया। पूरा डाटा जारी कर दिया गया है और आज विस्तृत नोटिफिकेशन आ गया। और आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक नियुक्ति में प्रश्नों की संख्या 150 से घटा दी गई है। अब मुख्य पेपर में 120 प्रश्न होंगे, भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होंगे। यह क्वालिफाइंग होगा, पूरा डिटेल दिया गया है। 1 अगस्त 2023 की तिथि से उम्र निर्धारण किया जाएगा। 1 अगस्त 2023 की तिथि से उम्र निर्धारण किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए SCRT से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर NCRT, SCRT जो भी हो, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में NCRT आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। बीएड अपेयरिंग उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि कंप्यूटर विज्ञान उम्र सीमा में 8 वर्ष की छूट दी गई है। जैसे ही परीक्षा होगा उसके 3 माह बाद रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। अधिकतम दिसंबर टू जनवरी में आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। पूरा प्रयास है किसी बार सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए, उसके बाद नियुक्ति पत्र थमा दिया जाए। शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है जिसका विज्ञापन जारी किया गया, 15 जून से आवेदन होगा, 12 जुलाई तक चलेगा। तो बताइए आपके लिए खुशखबरी है या नहीं। वेतन के संबंध में बताया गया है कि कहाँ कहाँ कितने वेतन मिलेंगे भैया, 31,000, 25,000 इत्यादि। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बशर्ते एक सवाल सभी के जहन में है कि बीएड वाले कक्षा 1 से 5 तक अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। डीएलएड, सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। 9वीं व 10वीं के लिए स्नातक बीएड और या टीईटी चाहिए। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए
स्नातकोत्तर के साथ बीएड और एसटीईटी होना चाहिए। यानी कि जो बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक डीएलएड मान्य नहीं होगा, बीएड मान्य नहीं होगा, डीएलएड मान्य होगा, बीएड नहीं मान्य होगा। 9 से 10, 11 से 12 में बीएड की आवश्यकता है। अब बीएड या डीएलएड की परीक्षा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि बीएड या डीएलएड की परीक्षा दे रहे तब क्या, अगर 31 अगस्त 2023 तक बीएड या डीएलएड की परीक्षा हो जाती है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एसटीईटी या सीटेट या टीईटी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी 3 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। अगर 3 पदों के लिए योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तीनों परीक्षा अलग तिथि पर होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कौन आवेदन कर सकता है? बाहरी वाले कर सकते हैं या बिहार वाले कर सकते हैं? क्या है? बिहार के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र, बिहार के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है कि हाँ, बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसका मतलब कि बाहरी वाले आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा है। तो आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। पहले नोटिफिकेशन का अध्ययन करें कि बाहर वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार नहीं, क्योंकि जब बिहार का होना ज़रूरी है, निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, तो कैसे मान लिया जाए कि बाहर वाले अप्लाई कर पाएंगे? इसलिए आपको पहले अध्ययन करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पेट 2023 के नोटिफिकेशन पर कार्य बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। पेट 2023 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। वैसे इस महीने के एंड या जुलाई माह तक आपको जो है नोटिफिकेशन पर कार्य होते दिखेगा, जो आपके लिए खुशखबरी है। तो पीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, 2023 में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है। पेट 2023 की तैयारी करिए, इससे अच्छा अंक आए, क्योंकि आगे बहुत सारी भर्तियां आएंगी, अच्छी भर्तियां आएंगी। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।